हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। जो वैकेंसी आई हैं वो 3 पोस्टें दी हुई हैं। एक यूपी एसआई स्टेनो वाली दी हुई है और दूसरी वाली जो एएसआई लिपिक के लिए दी है और तीसरी जो दी है वो अकाउंट्स के लिए दी हुई है। तो हम तीनों आपको बताएंगे कि कितनी उम्र है और क्या मांगा गया है, ओ लेवल है कि ट्रिपल सी है, या सब चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो टोटल पोस्टें दी हुई हैं वो 921 है। टोटल पोस्टें जो है वो 921 पोस्टें हैं और जो फार्म है, फार्म आप लोगों का 7 जनवरी से आप लोग भर सकते हैं। 7 जनवरी से फार्म भर सकते हैं और 28 जनवरी तक का आप लोग फार्म भर सकते हैं। और 30 जनवरी को जो करेक्शन डेट है वो 30 जनवरी है। आप लोग 30 तारीख को जो फार्म गलत हो गया होगा तो वो भर सकते हैं, वो एक ही दिन के लिए आपको मिलता है। तो 7 तारीख से 28 जनवरी के बीच में रहेगा, तो बहुत कम टाइम है, तो आप लोग अच्छे से इसको भर दीजिए। जो फीस है सभी के लिए दी हुई है वो 400 रुपये फीस लगनी है, ठीक है। और आयु की जो दी हुई है वो 21 से लेकर के 28 साल तक के, जो 21 से लेकर 28 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। अब इसमें देखिए हाइट के लिए सबसे ज़्यादा पूछा था कि सर हाइट कितनी है, तो हाइट उसमें लिखा हुआ है कि 163 सेंटीमीटर बच्चों के लिए होती है, जो लड़के हैं, मतलब जो बॉयज़ हैं उनके लिए है, और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर है गर्ल्स के लिए। जो सीना है, जो लड़के जो सीना बिना फुला है, जो सीना होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर का होना, और आपको फुलाने पर तो आपका 82 सेंटीमीटर फूला होना चाहिए। मतलब कि अगर नॉर्मल है तो आप लोगों का 77 होना चाहिए, अगर आप उन्होंने फुलाने के लिए बोला गया तो आपकी 82 सेंटीमीटर के आसपास जाना चाहिए। ये जितनी चीज़ें हैं ये तो आपके पास सबके पास होनी ही चाहिए। अब हम 3 जो पोस्टें आई हुई हैं, यूपी एसआई वाली आई है और एएसआई लिपिक की आई है और अकाउंट, तो तीनों में हम लोग बात करेंगे। ये जो यूपी एसआई की जो वैकेंसी है ये आशु लिपिक स्टेनो जो शॉर्ट हैंड जिनको आती है वो उनके लिए ही है। ये बहुत अच्छी पोस्ट है और ये गोपनीय विभाग मतलब गुप्तचर विभाग जो होते हैं उसमें ये पोस्टें मतलब आती हैं और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जितने लड़के भी होंगे आप लोगों को लगेगा हाँ एक लेवल है, किस लेवल पे हम पहुंच गए, और कम समय में मतलब कि स्टेनो अगर आपको अच्छी आती है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको स्नातक होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाली है, ओ लेवल वाली है। अगर आपके पास ओ लेवल है, अगर कंप्यूटर का ओ लेवल है, नीलेट वाला है, तो ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है क्योंकि उसमें स्पेशली दिया हुआ ओ लेवल और इसके साथ में दिया हुआ समकक्ष। समकक्ष का मतलब ये होता है कि अगर आपने बीएससी किया हो या बीटेक किया हो सीएस से या बीसीए किया हुआ है तो इन सब चीज़ों को उसके वैलिड मान्यता दी जाएगी। तो जिनके पास है वो लोग भी फार्म इसको भर सकते हैं। अगली बात देखिए क्या हुआ, इसमें एसआई स्टेनो वाले में क्या है, 80 वर्ड पर मिनट। 80 की जो डिक्टेशन है वो पर मिनट सभी जगह मांगी जाती है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे एसएससी हो, किसी भी सब जगह यही मांगा जाता है। तो आपको स्टेनो 1 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखने आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगली बात क्या होती है, टाइपिंग। इसमें क्या है, जो यूपी एसआई वाला है स्टेनो वाले के लिए, उसमें आपको स्टेनो के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो आप पहले स्टेनो टाइप कर लेंगे और उसके बाद टाइपिंग अलग से है। तो हिंदी वालों के लिए 25 है और इंग्लिश वालों के लिए 30 है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जो कल नोटिस आया था यूपी बोर्ड ने जो दिया था उसमें 25 और 30 दी हुई थी, और जो सरकारी रिजल्ट में दिया हुआ है तो उसमें हिंदी की 25 दी है और इंग्लिश वालों की 35 दी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 5 है तो आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं। तो टाइपिंग में इतना इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मिनिमम आप लोग 25 से लेकर 35 तक ही करिए। अब बात करते हैं यूपी एएसआई वालों के लिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही है, स्नातक पास होना चाहिए, ठीक है, और ओ लेवल होना चाहिए उसके पास भी। तो ओ लेवल तो ये तीनों पोस्टर पे दिया, तो ओ लेवल सबके लिए है और समकक्ष हमने आपको बता दिया है। और इसमें जो टाइपिंग की स्पीड है वो 25 और 30 दी हुई है। सेम इसमें भी यही है, 25 से 35 दिया हुआ है, मतलब सरकारी रिजल्ट पे 35 है। लेकिन मिनिमम आप कोशिश करिएगा कि 25 से 35 की ही स्पीड लेकर के इसको चलिएगा, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों पोस्टें क्लियर हो चुकी हैं। अब ये पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसमें देखिए कितनी पोस्ट दी हुई है, 204 दी हुई है। तो ये जो टोटल पोस्ट हैं वो 921 है। तो इसमें यूपीएसआई स्टेनो वाले में 268 पोस्ट हैं और एएसआई में 449 है और पुलिस सहायक लेखा वाले में 204 पोस्ट हैं। इसमें देखिए बीकॉम होना चाहिए, या तो आप बीकॉम हो या तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तभी इस फार्म को भर सकते हैं। मतलब कि ये फार्म क्या, ये जो पुलिस लेखा वालों के लिए, अकाउंट्स वालों के लिए बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अब इसमें टाइपिंग की जो स्पीड है, हिंदी वालों के लिए 15 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, बहुत कम मांगी गई है। इसमें तो बच्चा काफ़ी कम ही मिलेगा, क्योंकि बीकॉम भी होना चाहिए, ओ लेवल भी होना चाहिए और टाइपिंग भी मांगी गई, और ये हिंदी की टाइपिंग दी हुई है। तो सिलेबस है वो क्या क्या आना है और कितने कितने नंबर का आना है, और जो पेपर होगा आप लोगों का वो ऑनलाइन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, पेपर आप लोगों का ऑनलाइन होगा। अब देखिए सिलेबस में क्या क्या आना है। सिलेबस में देखिए क्या क्या आ रहा है, हिंदी आ रही है और कंप्यूटर आ रहा है। तो हिंदी और कंप्यूटर 100 नंबर का है, 100 नंबर का आप लोगों का हिंदी है और कंप्यूटर है। रीजनिंग भी जो है वो 100 नंबर की है, और सामान्य जानकारी और सामयिक विषय, मतलब कि जीएस के साथ साथ आपको यूपी की जो जीएस है वो भी इसी के साथ ही आएगी। और इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये मैथ है। तो मतलब कि आपको 4 विषय दिए गए हैं और सब 100-100 नंबर के दिए गए हैं, और इसी में आप लोगों का जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए और प्रैक्टिस करिए। बाकी इसके जिसमें जितना वीडियो में हमने आपको बताया पूरी जानकारी दे दी है। अगर इसके अलावा कुछ रह गया है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमको पूछनी है। देखिए जो जेन्युइन सवाल होगा उसका हम रिप्लाई दे देते हैं, अगर कोई एक आदि ऐसा होता कि जो छूट जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई ज़बरदस्ती वाले सर मेरी हाइट इतनी है, तो इस टाइप के सवाल ना करें। बाकी जो जेन्युइन सवाल होगा उसका हम रिप्लाई देंगे। बाकी स्टैंडर्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें।